हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 5 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे। ये मैच खेला जाएगा हैदराबाद और चेन्नई के बीच मैच खेला जाएगा। टाटा आईपीएल का 18वां मैच खेला जाएगा। बात करूं वेन्यू की, ये मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जा रहा है, हैदराबाद के होम ग्राउंड पर। हैदराबाद इसी ग्राउंड पर इतना हाईएस्ट स्कोर बनाया था जिसमें मुंबई नहीं बना पाई, और आईपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर भी बना दी इसी ग्राउंड पे बनाई है हैदराबाद, 277 रन। तो हैदराबाद और चेन्नई ये कितने मैच खेल के आ रही हैं? चेन्नई 3 मैच खेली है, 2 जीती है, 1 हारी है। 2 मैच जीती है जो वो अपने होम ग्राउंड पे जीती है चेन्नई, और 1 मैच हार गई है। हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद 3 मैच खेली है जिसमें से 1 ही जीती है, वो भी अपने होम ग्राउंड पे जीती है, 2 मैच हार गई है। ये दोनों टीमों का रिकॉर्ड है। अब हेड टू हेड में पहले ये भी बता रहा हूँ, हेड टू हेड में टोटल मैच हुए 19, जो टोटल आईपीएल का मैच हुआ है तो उसमें से 14 बार जीती है चेन्नई और 5 बार जीती है हैदराबाद। ये रिकॉर्ड है हेड टू हेड में। बहुत ज़्यादा मतलब भारी पड़ती है हैदराबाद के ऊपर चेन्नई। अब ये पिच रिपोर्ट देखो, हैदराबाद और मुंबई का जो पिच रिपोर्ट है, हैदराबाद में जो मैच हुआ था, हैदराबाद ने टॉस जीत के बैटिंग किया था, 277 रन बनाए थे, 3 ही विकेट गिरा था हैदराबाद का, और एमआई का 245 पे 5 विकेट। एमआई भी मतलब कोशिश की थी जीतने के लिए लेकिन जीत नहीं पाई, 31 रन से जीत गई थी हैदराबाद। ये रिकॉर्ड है यहाँ पे, विकेट नहीं। अब 21 अप्रैल 2023 को जो एक मैच हुआ था हैदराबाद और चेन्नई का, हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपस में खेली है, पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। हैदराबाद 134 रन बनाई है और चेन्नई 138 रन बना के जीत गई थी मैच। लेकिन इस ग्राउंड के, ये ग्राउंड पे मैच नहीं हुआ था, वो किसी और ग्राउंड पे मैच हुआ था। लेकिन हेड टू हेड में बता रहा हूँ कि आपस में जब खेलती हैं अभी, क्योंकि 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें सबसे टॉप की पिक कौन थे? कॉनवे इनकी टीम से है नहीं। 2023 में कॉनवे का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड था, लेकिन अब कॉनवे है नहीं। जडेजा 3 विकेट ले गए थे, पथिराना को 1 विकेट मिला था, महेश कृष्णा को 1 विकेट मिला था, ऋतुराज गायकवाड़ 35 रन की पारी खेले थे। ये रिकॉर्ड है हेड टू हेड में जब आपस में 2023 में खेली है, जिसमें से 1 प्लेयर नहीं है कॉनवे और 4 प्लेयर हैं। वहीं हैदराबाद की तरफ से हैं अभिषेक शर्मा 34 रन की पारी खेले थे, राहुल त्रिपाठी 21 रन की पारी खेले थे, एडम मार्करम 12 रन बनाए थे, क्लासन 17 रन, मार्कस जॉनसन 17 रन, उसके बाद मार्कंडे को 2 विकेट मिला था, मैक मार्कंडे को। लेकिन इस बार पिछले साल क्लासन का उतना फॉर्म अच्छा नहीं था। पिछले सीजन 2023 की बात मैं कर रहा हूँ, क्लासन का तो दिन नहीं था, लेकिन 2024 में क्लासन का समय है। तो इस रिकॉर्ड पे मत जाना हेड टू हेड के, कि हेड टू हेड में रिकॉर्ड था 2023 में इन्होंने 17 रन बनाए, क्योंकि इस सीज़न में अच्छा खासा रन बना रहे हैं। एडम मार्करम भी एक या 2 मैच में अच्छा खेले हैं, वो भी आगे बात करेंगे सारी प्लेयर के बारे में। बॉल सेकंड में मार्कंडे आप जरूर आजमाना, बॉल सेकंड में, बॉल फर्स्ट में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बॉल सेकंड में बहुत ज़रूरी है। मार्कस जॉनसन को अगर मौका मिलेगा तो इनको जरूर लेके चलना, ऑलराउंडर में कैप्टन भी कर सकते हो एक टीम में। अब हैदराबाद का जो स्कोर है, 3 मैचों का जो स्कोर है, इसमें मयंक अग्रवाल 1 मैच में खाली 32 रन बनाए थे, उसके बाद 2 मैच में इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। बात करूँ अभिषेक शर्मा की, अभिषेक शर्मा पहले मैच में 32 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 63 रन, तीसरे मैच में 29 रन की पारी खेले थे। राहुल त्रिपाठी 20 रन, इसके अलावा इनको फिर मौका नहीं मिला। एडम मार्करम की बात करूँ तो एडम मार्करम 18 रन, 42 रन, 17 रन। क्लासन की बात करूँ तो क्लासन का रिकॉर्ड देखो इस सीजन का क्या है, ज़बरदस्त, 63 रन, 80 रन, 24 रन। अब्दुल समद की बात करूँ तो 15 रन। शहबाज अहमद की बात करूँ तो इनका रिकॉर्ड देखो 16, कोई विकेट नहीं, 1 विकेट, 22 रन, 1 विकेट। मतलब आपको थोड़ा बहुत रन भी दे रहे हैं और मौका पड़ने पे 1 विकेट भी ले जा रहे हैं टीम की तरफ से। मार्कस जॉनसन को पहला मौका मिला था, उसके बाद 2 मैच से इनको रेस्ट पे बैठा दिया गया है। पैट्स कमिंग टीम के कैप्टन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 1 बार ही 2 विकेट पाए थे, उसके बाद न रन है इनके बल्ले से, न बहुत अच्छी खासी बॉलिंग भी है। भुवनेश्वर को मौका ही नहीं मिला, अभी 1 बार भी इनका खाता नहीं खुला है।
जीरो विकेट, जीरो विकेट, जीरो विकेट। तो ये की प्लेयर बन के आएंगे, क्योंकि ये मेगा ग्रैंड लीग की इनकी परसेंटेज कितनी होगी, 25 से 30 होगी बस। सिलेक्शन में इतनी ज़्यादा होगी, कैप्टन तो 0 पॉइंट कुछ होगा। तो ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक है। सबका टाइम आता है, एक न एक मैच में किसी न किसी बॉलर का टाइम आएगा जिनकी रिदम ख़राब हो गई या जिनको विकेट नहीं मिल रहा है। तो ये भुवनेश्वर कुमार, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे। मयंक मार्कंडे ठीक ठाक है, 2 विकेट, 0 1 विकेट। टी नटराजन को एक बार मौका मिला, उसके बाद फिर इनको बैठा दिया गया। फिर उसके बाद मौका मिला टी हेड को, टी हेड आए, उसके बाद 2 मैच में 62 रन 19 रन, ज़बरदस्त पारी खेल रहे हैं। राहुल त्रिपाठी को बैठा के टी हेड को लेके आया गया और ज़बरदस्त, पहले मैच में तो कोहराम मचा दिए थे और उसी मैच में जीती थी हैदराबाद। दूसरे में 19 रन की पारी खेले। जयदेव उनड़कट की बात करूँ, 2 विकेट इनको पहला तीसरा मैच में लाया गया। उमरान मलिक को मौका मिला, इनको विकेट नहीं मिला, क्योंकि उमरान मलिक फास्टर हैं, बहुत तेज़ बॉल डालते हैं। तो जहाँ पे फास्टरों को मदद मिलेगी, बॉल स्विंग करेगी, आउट स्विंग करेगी, तो जाके उमरान मलिक को मौका मिलेगा। अगर जहाँ पे बॉल थोड़ा सा तेज़ जाके वो चौका छक्का लगेगा, फिर उमरान मलिक को वहाँ पर विकेट नहीं मिलेगी, एक भी विकेट नहीं मिलेगी। अब हैदराबाद की जो मेगा ग्रैंड लीग की पिक मैं बता रहा हूँ आपको, भुवनेश्वर कुमार मेगा ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे आपको। और उसके बाद मार्कस जॉनसन को अगर मौका मिलेगा तो इनको ज़रूर आजमा लेना। क्लासन को आपको लेके चलना पड़ेगा। और उसके बाद आप एडम मार्करम, ये 4 प्लेयर आपको लेके चलने पड़ेंगे। उसके बाद 5वां है टी हेड। ये 5 प्लेयर जो हैं मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे आपको, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की परसेंटेज बहुत डाउन है, एडम मार्करम की ठीक ठाक परसेंटेज है, क्लासन की ठीक ठाक परसेंटेज है, उसके बाद टी हेड की परसेंटेज ठीक ठाक है। तो 3 प्लेयर की जो हेड टू हेड जीएल सब में रहेंगे, 3 से 4 प्लेयर। लेकिन उसमें 2 प्लेयर देखो, जैसे मार्कस जॉनसन को अगर मौका मिलेगा तो, अभी तो बैठाए गए हैं, अभी तो बेंच पे हैं, अगर मौका मिला तो तब की बात कर रहा हूँ। भुवनेश्वर तो खेल रहे हैं, भुवनेश्वर एक आपकी पिक रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग की। उसके बाद अगर इनको नहीं तो टी नटराजन या उसमें जयदेव उनड़कट को किसी में से किसी को खिलाया जाएगा, एक प्लेयर को पिक कर लेना। न बहुत ज़्यादा होगा, अभिषेक शर्मा को आप लेके चलना, अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बेहतरीन है। अगर इनमें से किसी को नहीं ले रहे हो तो अभिषेक शर्मा को एक टीम में लेके चलना। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बढ़िया है, क्योंकि 32 रन 63 रन 29 रन की पारी खेल के आ रहे हैं। ये ज़बरदस्त फॉर्म है इनकी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो हो जाएंगे आपके एडम मार्करम, क्लासन 2, उसके बाद जो भी रिसेंट खेल रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद टी हेड, ये 4 प्लेयर आपके हो गए। उसके बाद अगर आपको लगेगा तो अभिषेक शर्मा रख लेना। अगर लगेगा नहीं चलेंगे अभिषेक शर्मा, तो उसमें आपको अगर जैसे जयदेव उनड़कट को रखना हो तो उनको रख सकते हो आप। ये अगर इनको मौका मिलेगा, मार्कस जॉनसन को ज़रूर रखना है इनको, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक आध 2 प्लेयर तो ज़रूर चेंज होंगे। जो स्कोर मुंबई के साथ उतारा था हैदराबाद और 277 रन बना दे, अगर उसी स्कोर के साथ उतरेंगे तब तो अलग बात है, फिर तब तो कोई बात ही नहीं हुई। तब तो वही रहेंगे, फिर आपके अभिषेक शर्मा हो जाएंगे, एडम मार्करम हो जाएंगे, उसके बाद क्लासन हो जाएंगे, उसके बाद टी हेड हो जाएंगे। यही 4 उन्होंने बनाए थे, यही 4 फिर रख लेना। फिर उसमें क्या होगा, जयदेव उनड़कट, उसके बाद पैट्स कमिंस, 2 बॉलर इनके ज़बरदस्त के थे, तो 4-2-6 प्लेयर लेके चलना यही। अब बात करो चेन्नई का जो स्कोर है, चेन्नई के स्कोर में ऋतुराज गायकवाड़ का इस साल फॉर्म मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि जो 2023 का फॉर्म था उस हिसाब से इनका फॉर्म नहीं। 15 रन 45 रन 1 रन बस, नहीं तो ये 65 70 80 रन मारने वाले बंदे हैं। रचित रविंद्र बेहतरीन फॉर्म इनका चल रहा, बढ़िया चल रहा। 2 मैच का देखो 37 रन 46 रन, जैसे ही अपना होम ग्राउंड छोड़े उसके बाद 2 रन पे आउट हो गए। वही ऋतुराज गायकवाड़ भी वही विशाखापट्टनम में। उसके बाद फिर रहाणे की पारी, तो जब इनकी जो ओपनर जोड़ी टूटती है तब रहाणे रन बनाते हैं, अगर ओपनर जोड़ी रन बना के आती है तो रहाणे फिर आउट हो जाते हैं। ये आपके पास रिकॉर्ड है 27 रन 12 रन। जब ऊपर की जोड़ी 1 रन बना के आई तो रहाणे आके टिक गए, क्योंकि थोड़ा रहाणे टेस्ट के प्लेयर हैं, आराम से खेलते हैं। डेरी मिचल की बात करूँ, डेरी मिचल 22 24 1 34 ठीक है, जिस हिसाब से इनका नंबर आ रहा है उस हिसाब से अपना बढ़िया बना रहे हैं। शिवम दुबे को मौका मिला तो 34 51 18 बढ़िया खेल रहे हैं, ज़बरदस्त। रविंद्र जडेजा 25 0 विकेट 7 0 21 1 विकेट। इसलिए कर रहा हूँ इसमें मेगा ग्रैंड लीग में इस बार रविंद्र जडेजा को आजमा लेना, कि इनके खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है 3 विकेट का। अगर थोड़ा सा रन भी बना दिए और 3 विकेट ले गए तो ज़बरदस्त पारी खेलेंगे। समीर रिजवी की बात करूँ, 2 मैच का रिकॉर्ड है 14 0।
MS धोनी लास्ट मैच में 37 रन की पारी के ताबड़तोड़ चौके छक्के मार रहे थे। दीपक चहर 1 विकेट 2 विकेट 0। महेश तीक्ष्णा को एक ही मौका मिला, उसके बाद इनको रेस्ट पे बैठा दिया गया। रहीम की बात करूँ, मुशफिक रहीम की बात करूँ, 4 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म में है। बांग्लादेश में विकेट नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पे IPL में आते हुए जोश आ गया इनको भी। तुषार देशपांडे की बात करूँ तो 0 विकेट 0 2 विकेट। जो श्रीलंका के हैं पथिराना, मसीदा पथिराना 1 विकेट 3 विकेट। 2 मैच खेले हैं, दोनों में पहले में 1 विकेट मिला, तीसरे में इनको 3 विकेट मिला था। तो ये तो सब में रहेंगे, चाहे वो GL हो, हेड टू हेड, मेगा ग्रैंड लीग, सब में रहेंगे पथिराना। अब इसमें टॉप की पिक, चेन्नई में टॉप की पिक क्या करूं? जिस हिसाब से आंकड़े हैं कि टोटल मैच चेन्नई जीतती है, तो उस हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़, रचित रविंद्र, डेरी मिचेल यही रन मारेंगे, तभी जीतेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं जीतेंगे। इन तीनों को आपको लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद बॉलिंग से आपको लेना पड़ेगा किसको? रवींद्र जडेजा, दीपक चहर, उसके बाद फिर आपको पथिराना। तो ये 3 आपको बॉलर लेके चलने पड़ेंगे, और उसके बाद इधर से 3 बैट्समैन, 6 प्लेयर रखना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा होगा आपको शिवम दुबे को लेके ले सकते हो, 7 प्लेयर ले सकते हो, नहीं तो आप 6 प्लेयर लेके उतर सकते हो। और उस वे पे कैप्टन मुझे सबसे ज़्यादा इस बार मुझे लग रहा है जडेजा कामयाब रहेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा है, हैदराबाद के खिलाफ इनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो उस वे पे मैं कह रहा हूँ कि जडेजा सबसे बेस्ट रहेंगे। और उसके बाद मैं दीपक चहर पे जाऊंगा, उसके बाद पथिराना पे, और ये 2 फास्टर, एक स्पिनर, और उसके बाद और 3 जो हैं ये, क्योंकि डेरी मिचेल से एक बार 1 ओवर कराया गया था तो 1 विकेट भी ले गए थे। तो 4 बॉलर हो जाएंगे, 3 फास्टर हो जाएंगे, एक रविंद्र जडेजा, एक स्पिनर हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं 3 बैट्समैन पे जाऊंगा, ऋतुराज गायकवाड़, रचित रविंद्र, उसके बाद डेरी मिचेल। ये 3 बैट्समैन मेरे हो जाएंगे जो रन बनाएंगे। और उसके बाद थोड़ा बहुत आके अगर मौका मिल गया, रविंद्र जडेजा अगर 2-3 ओवर में तो कुछ रन बना देंगे और 3-4 विकेट ले जाएंगे, तो मेगा ग्रैंड लीग की ये कैप्टन बनेंगे ज़बरदस्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ वाइस कैप्टन आप रचित रविंद्र को कर सकते हो आंख बंद करके। ये रहेगा चेन्नई का जो स्कोर है। अब चेन्नई की तरफ से जो बैठे हुए बेंच पे मुझे नहीं लग रहा किसी को मौका मिलेगा। अगर मुकेश चौधरी को मिल सकता है तो अजमा लेना, सरदू ठाकुर को मिलेगा तो अजमा लेना, क्योंकि ये दोनों को अगर मौका मिलेगा तो इसमें से दोनों में से किसी एक को आजमा सकते हो आप। मोइन अली को, तो मोइन अली की अभी वैसी पिच है ही नहीं जहाँ पे विकेट लिए। मिचेल सेंटर, इन दोनों को मुझे नहीं लग रहा है अगर मौका मिलेगा सरदू ठाकुर और मुकेश चौधरी बॉलिंग से तो आजमा लेना। मुझे नहीं लग रहा है कि सेम टीम से उतरेगी चेन्नई। जो टीम है हैदराबाद और चेन्नई की, हैदराबाद की तरफ से रहेंगे क्लासन, टी हेड, अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, भुवनेश्वर कुमार। ये हैदराबाद की तरफ से रहेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम जो है चेन्नई है, तो मैंने ये 5 प्लेयर हैदराबाद के रखा हूँ। और चेन्नई की तरफ से रहेंगे रचित रविंद्र, गायकवाड़, डेरी मिचेल, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, पथिराना। अब ये 3 बॉलर, इनसे भी कभी कभी कराया जाता है, डेली नहीं कराया जाता कि बॉलिंग डेरी मिचेल से। अब ये 3 बॉलर रहेंगे चेन्नई की तरफ से। अब ये 3 बैट्समैन रहेंगे चेन्नई की तरफ से। अब ये 3 बैट्समैन, बॉलर चाहे तो ये भी है, स्पिन करते हैं, लेकिन मैं खाली इन्हीं को बोला जाएगा ये बैट्समैन, और तो सारे बॉलर हैं। 5 प्लेयर देखा जाए सारे बॉलर हैं, ए बी बॉलर, 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 लेकिन ये 3 जो है बैट्समैन भी हैं। मैं इनको दिया हूँ कैप्टन रचित रविंद्र को, वाइस कैप्टन दिया हूँ मैं रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविंद्र जडेजा का इनके खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन है। अगर आपको लगेगा डेरी मिचेल पे आ जाना कैप्टन वाइस कैप्टन, रविंद्र जडेजा को छोड़ देना, क्योंकि अगर रन यही बनाएंगे तीनों। अब इसमें से एक शिवम दुबे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर में आते हैं, या कभी कभी उनको पहले भी प्रमोट कर दिया जाता है, तो उसमें आप चाहोगे किसी की जगह रख सकते हो। अगर चेन्नई को जिता रहे हो, सबसे पहले अगर बैट फर्स्ट चेन्नई करती है, अगर चेन्नई जीत रही है तो कौन बनाए रन बनाएगी? यही तीनों बनाएंगे रन। उसके बाद या बहुत ज़्यादा शिवम दुबे आएंगे, तो यही 3 से 4 बंदे बनाएंगे, तब जाके स्कोर बनेगा। उसके बाद आउट कौन करेगा? ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब इनकी तरफ से ये थोड़ा थोड़ा रन बना के जाएंगे और ये विकेट ले जाएंगे। भुवनेश्वर कुमार का लास्ट का 10 ओवर डालेंगे तो 2 विकेट मान के चलो इनके नाम होगी, 1 आध विकेट इनको मिल जाएगी। अब अगर 1 विकेट और सबको मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको 2 विकेट मिलनी चाहिए, तो वो 1 विकेट वाला दब जाएगा, 2 विकेट वाला आ गया। जिस हिसाब से चेन्नई का रिकॉर्ड है इनके खिलाफ, क्योंकि चेन्नई हमेशा हराई है हैदराबाद को।
अब हैदराबाद इसी ग्राउंड पे मुंबई का घमंड तोड़ा है, 277 रन आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर बनाया है। अगर उस झोंक पे उतरेंगे तो फिर मैच बहुत टक्कर हो जाएगा। फिर मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं चेन्नई टिक पाएगी तब। और उसी झोंक में अगर उतरेंगे तो हो सकता है कि 120 भी ना बना पाएँ, हिटिंग के चक्कर में जाके सब आउट होते रहे, ये विकेटें लेते चले जाएं सारे। तो ये भी है इनके, मथिस्सा, पथिराना, दीपक चहर, उसके बाद एक आते हैं वो देश पांडे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि तब ये भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ, मान चलना 180 190 तक का आंकड़ा जाएगा, तो उस हिसाब से तो मैंने इनको जो रखा हो एकदम सही रखा हूँ। अब कैप्टन इनको दिया हूँ, वाइस कैप्टन इनको दिया हूँ। अगर आपको लगेगा इनको कर देना, इनको कर देना। अब बॉल फर्स्ट में अगर आपको लगेगा भुवनेश्वर कुमार को, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो कि मेरी टीम डूब जाए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो बॉल फर्स्ट में भुवनेश्वर कुमार को आजमा सकते हो आप, क्योंकि लास्ट का 1.5 ओवर डालेंगे। अगर शुरुआत के 2 विकेट चटका दिए ना भुवनेश्वर कुमार, लास्ट में 100% फिर 2 विकेट ले जाएंगे, 4 विकेट इनके नाम हो जाएगा। फिर आपको ढूंढना होगा, फिर आपको वाइस कौन सा चाहिए आपको। तो वाइस में चाहे आप क्लासिन ले लेना, चाहे आप टी हेड ले लेना, चाहे उसमें आप डेरी मिचल ले लेना, ऐसे ले लेना, या एडम मार्करम, जो आपके सेफ पॉइंट, जो आपके सेफ पिक बने। और सबसे बेस्ट रहेगा डेरी मिचल ही रहेंगे, क्योंकि डेरी मिचल अगर विकेटें, शुरुआत की विकेटें गिरती हैं तो ये आके टिक जाते हैं। या रविंद्र जडेजा ले लेना। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, डेरी मिचल, रविंद्र जडेजा। अगर भुवनेश्वर कुमार बॉल फर्स्ट करते हैं, बॉल अगर इनको थोड़ा सा इन स्विंग आउट स्विंग हुई, तो ये 4 विकेट ले जाएंगे, क्योंकि इनकी परसेंटेज कम है, एकदम 30 से 25 होगी, उसके बाद 0 पॉइंट कुछ होगा कैप्टन में। ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम जिसकी सोच बहुत कम जाएगी, जो टीम बना के सब पे कैप्टन वाइस कैप्टन बना के छोड़े हैं, लेकिन उस वे पे मैं कह रहा हूँ, शुरुआत को ओवर करेंगे तो अगर आपको आउट कराना तब इन्हीं को आउट कराओगे, तो इनको हटा देना, रचित रविंद्र को रख लेना। तो ऐसा नहीं होता दोनों आउट होंगे, कोई ना कोई एक आउट होगा, कोई एक टिका रहता ओपनर, तो उसी हिसाब से आउट निकालना, क्योंकि कभी बॉलिंग भी करते हैं। तो इनको हटा के इनको लेके चलना, इनकी फॉर्म अच्छी है, इनकी फॉर्म सही नहीं है ऋतुराज गायकवाड़ की, तो ऐसे ट्रिक लगाना। फिर उसके बाद ये आएंगे, उसके बाद शिवम दुबे आएंगे, इनको हटा के शिवम दुबे रख सकते हो। अगर लगेगा शिवम दुबे आके भुवनेश्वर कुमार उनको भी चटका देंगे, तो हटा देना उनको। फिर डेरी मिचल और उसके बाद जडेजा और रचित रविंद्र ये रहेंगे, तब इन तीनों से लेके चलना। और उसके बाद लास्ट का जब 1.5 ओवर करने आएंगे, फिर 2 विकेट ले जाएंगे, तब तक तो अच्छा खासा। तो एक कैप्टन 4 पॉइंट, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं। और वाइस कैप्टन चाहे जडेजा कर देना, चाहे डेरी मिचल कर देना, इस वे पे मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो एक में तो कैप्टन ये है, वाइस कैप्टन है। अगर ये बोर्ड बैट फर्स्ट करती है हैदराबाद, तो टी हेड आपके पास हैं, उसके बाद एडम ये हैं, नहीं तो फिर आप क्लासिन चले जा रहा है। वाइस कैप्टन क्लासिन और ये टी हेड आपके सबसे रहेंगे, तब इनको हटा देना, पथिराना रखना, दीपक चहर हटा के फिर यहाँ पे एक स्पिनर रख लेना हैदराबाद का कोई भी। तो इस वे पे बनाना टीम ऐसी। और जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी टॉस के टाइम पे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।